आप देख रहे हैं स्टार 14 में आज की कहानी का शीर्षक है भूत बंगला। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके घंटा बजाना मत भूलना। स्टीन लाइफ से जैसे ही कुछ समय मिला, दोस्तों के साथ कुफरी जाने का प्लान बना लिया, क्योंकि यही वो मौका था जिसके ज़रिए बर्फ़ की वादियों में लाइफ प्रॉब्लम को, स्ट्रेस को भूलकर नए एहसास को महसूस किया जा सकता था। सकड़े रास्ते से गुजरते हुए हम आगे बढ़ रहे थे कि तभी ड्राइवर ने रोक कर कहा, साहब, कुफरी आ गया है, इससे आगे बस नहीं जाएगी, केवल घोड़े और कच्चर ही आगे जा सकते हैं। बस से उतर कर देखा तो सच में वहाँ कुछ नहीं था। यहाँ तक कि सड़क भी नहीं, सारा रास्ता सकड़, मिट्टी और पत्थर से भरा हुआ था। एक बार तो लगा कि जिन वादियों के लिए यहाँ पहुँचे वैसा कुछ नहीं मिलेगा, मगर जैसे ही हम कुफरी पहुँच दिख गया कि बिना सड़क की ये रास्ता तो सीधा स्वर्ग के जैसे ही था। नज़ारा देखकर सारी थकान दूर हो गई, साथ ही यूँ लगा जैसे शरीर में नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। वहाँ के एक नई बात भी सुनने को मिली, वह थी कि और आगे मत जाना, आगे भूत बंगला है। यह सुनकर तो मेरी आगे जाने की इच्छा और भी बढ़ गई। अब सबसे कहा, भूत कब कुछ नहीं होता, डरने की ज़रूरत नहीं है, आओ सब चलते हैं। लेकिन सब ने साथ आने से मना कर दिया। उन्होंने मुझे भी आगे जाने से रोका, लेकिन मैंने भी किसी की बात नहीं सुनी। अकेले ही भूत बंगले के रास्ते पर चल पड़ा। रास्ता एकदम सुनसान था। थोड़ी दूर चलने पर मैंने देखा कि एक बेंच पर कोई बैठा हुआ था। पास पहुंचने पर पता चला कि लगभग मेरी उम्र की एक सुंदर लड़की बेंच पर बैठी। मैंने उससे भूत बंगला जाने का रास्ता पूछा। इस लड़के ने कहा, मैं भी वहीं जा रही हूँ, थोड़ा थक गई थी इसलिए आराम करने को बैठ गई हूँ। तुम भी थक गए होंगे, मेरे साथ तुम भी कुछ देर आराम कर लो, उसके बाद दोनों साथ चलेंगे। वह लड़की बहुत ही सुंदर थी और साथ ही बहुत ही मीठा बोल रही थी। लग रहा था जैसे वह किसी कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रही हो। काफ़ी अमीर घराने की भी लग रही थी। मैंने बस उसको देखता रहा और सुनता रहा। उसने दोबारा से बैठने को कहा। जी, बैठता हूँ, कहकर मैं भी उस बेंच पर बैठ गया। बेंच थोड़ा छोटा था, सो अपनी भी एक सीट पर बैठ गया। उसने कहा, शर्माओ नहीं, थोड़ा पास होकर ठीक से बैठ जाओ। मुझे उसके साथ थोड़ा सटकर बैठने में अजीब लग रहा था, परंतु थोड़ा समय के बाद सहज महसूस करने लगा। मैंने उससे उसका नाम पूछा। उसने अपना नाम रूहानी बताया। फिर मैंने उससे पूछा, क्या आप अकेले ही घूमने आई हैं? उसने मुस्कुराकर मुझसे कहा कि तुम मुझे रूही बुला सकते हो जी, और आप में उलझने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसने सुंदरता को देखकर मैं पहले उसका दीवाना हो गया था, और ऊपर से उसकी मीठी मीठी बातें। उसने जवाब हाँ में दिया और कहा, दीपक, घूमने का मज़ा तो अकेले में ही है। तभी अचानक मैंने उससे कहा, तुम्हारे मेरा नाम कैसे पता लगा? मैंने तो अभी तक तुम्हें अपना नाम बताया ही नहीं है। वो बोली, अभी तुमने ही तो बताया। मैंने कहा, मैं भी कितना भुलक्कड़ हूँ, आजकल बातें भूलने लग गया हूँ। शायद उसकी मीठी मीठी बातों में इस कदर डूब गया था कि नाम बताकर भी भूल गया था। मैंने उससे सॉरी कहा। उसने मुझसे कहा, इट्स ओके डियर। थोड़ी देर आराम करने के बाद हम दोनों भूत बंगले की ओर चलने लगे। चलते चलते वह बेचारी नाजुक सी लड़की अचानक लड़खड़ा गई। उसकी आवाज़ सुनकर मैं उसे संभालने के लिए आगे बढ़ा। उसका पाँव मुड़ गया था। मैंने उसे बड़े प्यार से उठाया। उसने अपना हाथ मेरे हाथ में दिया। हम दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। उसके स्पर्श से मेरे मन में प्रसन्नता की तरंगें उठने लगी। कुछ सोचकर मेरे मन में ख्याली पुलाव बनाने लगा। रास्ते में दोनों ने खूब बातें की। हम दोनों के ख्यालात एक दूसरे से काफ़ी मिलते थे। वो बिल्कुल वैसी ही लड़की जैसे मैंने सोचा था, एकदम मेरे सपनों की रानी जैसी। वो भी मुझे पसंद करने लगी थी। अचानक से वह पूछ बैठी, दीपक, क्या तुम्हारी शादी हो गई है? मैंने कहा, नहीं। उसने कहा कि मेरी भी शादी नहीं हुई है। उसके बाद उसने मेरे सामने शादी का प्रस्ताव रख दिया।
उसने कहा, दीपक क्या तुम मुझसे शादी करोगे? मुझे कुछ नहीं सूझा और झट से हाँ कह दी। मन में सोचा, वाह बेटा दीपक, तू तो बहुत किस्मत वाला है। धीरे धीरे अंधेरा हो रहा था। मैंने पूछा, रूही अभी और कितनी दूर है भूत बंगला? उसने इशारा किया। सामने रंग बिरंगी लाइटों से सजा आलीशान महल खड़ा है। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। उस सुनसान जगह पर ऐसे खूबसूरत महल की सपने में भी कल्पना नहीं की जा सकती। रूहानी ने मेरे हाथ पकड़कर मुझे उस महल के अंदर ले गई। मैंने कहा, रूही ये तो महल है और कहीं से भूत बंगला नहीं लग रहा है। उसने कहा, पता नहीं दीपक, लोग इस महल को भूत बंगला क्यों बुलाते हैं। मैं हर रोज़ शाम इस बेंच पर बैठती हूँ जहाँ पर हम मिले थे, लेकिन पिछले 500 साल में से कोई भी इस रास्ते पर नहीं आया। पिछले 500 साल में मैं वहाँ बैठ बैठ कर उब गई हूँ। कोई भी बोलने बदलाने वाला नहीं है। अच्छा हुआ कि तुम आ गए, तुम मुझे बेहद पसंद हो। उसके बाद रूहानी ने मुस्कुराकर कहा, ये बात बताओ मैं तुम्हें कैसी लगती हूँ? उसकी बातें सुन सुनकर मेरे माथे पर पसीना आ रहा था। मैंने कहा, बहुत सुंदर। उसने मुझे बड़े प्यार से गला लगा लिया। मैंने कांपते हुए कहा, रूही मुझे काफ़ी गर्मी लग रही है, मुझे एक गिलास पानी पिला दो प्लीज़। उसने अपने दुपट्टे से मेरे माथे का पसीना पोंछा और मुस्कुराते हुए पानी लेने चली गई। उसके बाद में जो भागा वहाँ से, बाप रे बाप, उसको शब्दों में बता नहीं सकता। अपनी पूरी ताकत लगाकर बस भागता ही गया। मुझे समझने में अब ज़्यादा देर नहीं लगी कि मेरी सारी दीवानगी उतर चुकी थी। उसके बाद भविष्य में भी कभी भूत बंगले जाने का नाम भी नहीं लिया। लेकिन रूहानी का वो बोला मासूम और प्यारा सुंदर चेहरा आज भी मेरे दिमाग में है। कई बार मैं सोचता हूँ, काश यार दीपक, अगर। दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी आपको हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तब तक के लिए बाय एंड